देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 7 वाट का ड्राइवर सर्किट है। आज इसको हम रिपेयर करेंगे। अब देखिए, इसमें फिजिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा पीएफ कैपेसिटर है, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से बर्न हो गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर हमारा बर्न होकर यहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पर तो पीएफ कैपेसिटर हमारा बर्न हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोस्तों जो इसका लेग है, यहाँ से इसको रिमूव करूँगा। सबसे पहले इसको मैं बाहर कर लूँगा, जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है। तो इसके बाद दोस्तों इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। वैसे मैं पीएफ कैपेसिटर यहाँ पर लगा लूँगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको तो हटा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको तो बाद में इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और एक को यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको एसी सप्लाई देता हूँ और इसमें फॉल्ट ढूंढता हूँ कि हमारा फॉल्ट क्या है। तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया और दोस्तों देख लेते हैं कोई हमारा कंपोनेंट गर्म तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है, यानी हीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डीसी के रेंज में सेट कर लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको 1000 के रेंज में सेट करेंगे और यहाँ पर रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स बने हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो दोस्तों वोल्टेज देखिए, यहाँ पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा एसी वोल्ट आ रहा है। तो लगता है दोस्तों यहाँ पर हमारा वोल्टेज एसी आ रहा है। तो इसको 700 के रेंज में सेट करते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए हमारा कोई वोल्टेज ही नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हुए आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें का एमओवी सबसे पहले रिमूव करेंगे। यहाँ पर एमओवी जो भी दोस्तों लगा है, तो एमओवी तो दोस्तों इसे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर शायद दोस्तों ये वाला पीएफ कैपेसिटर हमारा फट गया होगा। हाँ देखिए, यहाँ पर ये भी हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से बर्न हो गया है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, जिसके वजह से भी हमारा इस प्रकार का फॉल्ट आ रहा होगा। तो यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं, जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है। तो दोनों दोस्तों हमारा पीएफ कैपेसिटर ख़राब निकल गया। तो इसके लिए दोस्तों हम दूसरा लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको भी रिमूव कर लिया और यहाँ पर इसकी हालत आप देख सकते हैं, इस प्रकार से फट गया है। हाँ, इसका वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, किस वैल्यू का है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2S68 इस प्रकार से इसका नंबर है। तो दूसरा तो लगा लेंगे। अब इसके बाद एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने फिर से सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक बार वोल्टेज अब चेक करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो वोल्टेज हमारा है, देखिए मैं आपको वोल्टेज दिखा दूँ। देखिए अभी भी हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दोस्तों इसमें का हम कंपोनेंट निकाले हैं, यानी जला है, वो हम सबसे पहले इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एलईडी ड्राइवर सर्किट है, तो मैं इसी से निकाल करके लगा लूँगा। वैसे मेरे पास और दूसरा देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर दूसरा है, तो यहाँ पर इसमें का ही निकाल कर लगा लूँगा। तो यहाँ से सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ। देखिए मैंने एक को तो रिमूव कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले एक को यहाँ पर लगा लेता हूँ, जो भी तो इसमें हमारे कैपेसिटर थे। तो इसको दोस्तों हम पीएफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेग को यहाँ पर लगाते हैं, एक को यहाँ पर। हाँ, इसमें कोई भी हमारा प्लस माइनस नहीं रहता है, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों आपको। तो आप निश्चिंत होकर आप लगा लीजिए, इसमें हमारा प्लस माइनस नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर देंगे, जो भी दोस्तों इसका लेग है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डिंग यहाँ से सोल्डिंग कर लिया। अब इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से सोल्डिंग कर लेता हूँ, यहाँ से निकल गया था।
तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा कैपेसिटर निकालते हैं यहाँ से। देखिए हम एक छोटे वाले को भी निकाल करके इसमें इंसर्ट करेंगे और इसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए मैंने कैपेसिटर को निकाल लिया, जो भी दोस्तों हमारा पीएफ कैपेसिटर है। यहाँ से इसके होल साफ कर लेता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा जो भी दोस्तों हमारा पीएफ कैपेसिटर है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और दूसरे को इसमें इस प्रकार से सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए एक लेग को यहाँ पर और दूसरे को यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तो दोस्तों लेग बाहर आ गया। यहाँ पर अब सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीएफ कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक बार हम इसको सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं कि अब जो ड्राइवर सर्किट है अब हमारा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि अब हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारा एक्यूरेट वोल्टेज आ गया 297/96 देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए जो पीएफ कैपेसिटर लगाने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर दोस्तों जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज को एडजस्ट कर देता है, यानी वोल्टेज को थोड़ा कम करके फिल्टर करके वोल्टेज को भेजता है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज आ गया। अब सिंपल सा दोस्तों है कि यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज आ गया होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज यहाँ पर तो थोड़ा डाउन बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वोल्टेज हमारे कम आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी तो वोल्टेज है कम आ रहे हैं। तो कम क्यों आ रहा है दोस्तों, उसको भी हम ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पर जो भी दोस्तों इसके वोल्टेज कम जो भी दोस्तों आ रहे हैं, तो देखिए वोल्टेज ही हमारा कम आ रहा है। तो अब वोल्टेज कम आएगा तो जलेगा नहीं। हाँ एक बार एमसीपीएस इसमें कनेक्ट करके देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक एमसीपीएस कनेक्ट करता हूँ। वैसे मेरे पास 7 वाट का तो है नहीं, तो यहाँ पर एक लोकल में हमारे पास 9 वाट का है, तो इसको ही कनेक्ट करूँगा। तो इसे जलना चाहिए दोस्तों, ये भी जल जाता है 7 वाट में, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एलईडी लगे रहते हैं वो हमारे कम वोल्ट के लगे रहते हैं, यानी 3 ही वोल्ट के लगे रहते हैं। तो जलना चाहिए। वैसे थोड़ा सा ब्राइटनेस में कम हो सकता है, लेकिन जलना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लिंक करके जल रहा है, यहाँ पर जल रहा है लेकिन ब्लिंक करके जल रहा है। आप देखिए, तो हो सकता है एमसीपीएस भी दोस्तों एक ख़राब हो, तो पुराना एमसीपीएस भी है। तो एक बार हम न्यू एमसीपीएस लगाकर इसमें चेक करेंगे। तो मैं एक न्यू एमसीपीएस ले लेता हूँ, इसके बाद इसमें मैं लगा कर चेक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए न्यू एमसीपीएस 9 वाट का है इसका कंपनी का। तो इसको एक बार इंसर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें प्लस माइनस का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और एक को यहाँ पर। फिर भी दोस्तों अगर ब्लिंक करता है तो इसमें 7 से या 5 वाट का भी लगाना पड़ेगा एमसीपीएस भी, या तो ड्राइवर सर्किट से भी फॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एक बार लगा कर चेक लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो और ही नहीं जल रहा है, यहाँ पर हमारा सिर्फ ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो एक बार दोस्तों इस प्रकार से अगर समस्या है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, और कॉइल पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको कॉइल को चेक कर लेना है, कॉइल हमारा सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बजर के रेंज में सेट कर देंगे इस प्रकार से। और दोस्तों जो इसका हमारा कॉइल का पॉइंट्स है, एक देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। वैसे ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्टिंग है, यानी आपस में मिले हैं। तो यहाँ पर तो ये आपस में मिले हैं, तो यहाँ पर एक लगा लेता हूँ और एक यहाँ पर। तो इसमें बीप साउंड आना चाहिए। तो बीप साउंड तो आ ही रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि करेक्ट है, यानी हमारा यहाँ तक तो वोल्टेज सही है। देखिए यहाँ तक तो वोल्टेज सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक बार और लगा लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें 9 वाट का नहीं चलेगा, इसमें 7 वाट का ही चलेगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको।
तो यहाँ पर तो मैंने कनेक्ट करता हूँ इसको। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक बार फिर से इसको वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब नहीं जल रहा है, यहाँ पर शायद वायर छूटा है। इसको लगा लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ब्लिंक करके जल रहा है। यहाँ पर तो ब्लिंक करके जल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है। वोल्टेज देखिए हमारा घट बढ़ रहा है। यहाँ पर जब ब्लिंक करेगा तो घटे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है हमारा कैपेसिटर भी डाउन हो सकता है, जो छोटा वाला कैपेसिटर लगा रहता है। तो एक बार दोस्तों हम कैपेसिटर बदल कर देख लेंगे। इसके बाद फिर भी अगर सही नहीं होता है तो हम इसमें 7 वाट का ही MCB कनेक्ट करेंगे। वैसे है नहीं, तो यहाँ पर एक बार बदल कर देख लेते हैं। शायद दोस्तों इससे ही भी हमारा प्रॉब्लम दोस्तों 50% चांस रहता है कि हमारा सही भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे ड्राइवर सर्किट को इस छोटे वाले कैपेसिटर को ही चेंज करके सही किया हूँ। तो यहाँ से इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर प्लस माइनस आपको देखना है। देखिए माइनस का सिंबल कैपेसिटर में बना रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस और प्लस को प्लस इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और देखिए हमारा लग गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। तो इससे काम तो करना चाहिए। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने बदला यहाँ पर हमारा वर्क कर गया। यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगा रहता है हमारा वीक हो जाता है। वीक होने के कारण दोस्तों हमारा जो सर्किट है दोस्तों वह नहीं जल पाता है, यानी नहीं काम करता है। वोल्टेज को बूस्ट नहीं करता है, यानी फिल्टर नहीं करता है। तो जिसके कारण हमारा LED बल्ब लो वोल्टेज जलता है। तो यहाँ पर देखिए लो वोल्टेज के कारण आप समझिए, यहाँ पर देखिए सही से चल रहा है एकदम परफेक्ट आपके सामने। यहाँ पर वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको, वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ देखिए 55 आ रहा है जो करेक्ट है। और देखिए फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो फॉल्ट था दोस्तों इस छोटे वाले कैपेसिटर का फॉल्ट था। तो यहाँ पर 50 वोल्ट का लगा है, 2.2 माइक्रोफैराड का लगा है। तो देखिए आप भी अगर लो वोल्टेज जले तो आप क्या करिए कि यहाँ पर इसमें जो कॉइल लगा है, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगा है, तो आप पहले आप कॉइल को चेक करिए। इसके बाद अगर कॉइल सही बता रहा है तो यहाँ पर इस छोटे वाले कैपेसिटर को एक बार चेंज करके ज़रूर ट्राई करिए। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी LED बल्ब रिपेयर किया हूँ, तो ज़्यादातर ये फॉल्ट मुझे दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया और हमारा ड्राइवर सर्किट एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।